नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन, सबका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। और आप सबको पता है बीएसएससी इंटर लेवल का बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है, दरोगा का भी भर्ती है ना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ऐसे कैंडिडेट है जो दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि जीके जीएस में आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले यही सारी चीज़ें। और देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या सर सारे सेक्शन पे कमांड करना ज़रूरी है। हाँ, आपको ऑल अंडर बनना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको सारे सेक्शन पे कमांड करना पड़ेगा। मतलब कि टीचर से आगे निकलना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी टीचर है तो वो एक या दो सब्जेक्ट का नॉलेज है। मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन है ना। मान लीजिए कुछ जो एजुकेटर होते हैं वो एस्पायरेंट भी होते हैं, तो वो भी ऑल अंडर होते हैं, सारे सब्जेक्ट में नॉलेज होता है देखा जाए तो ये बात है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे नॉलेज रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको ऑल सेक्शन पे कमांड होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ठीक है, ये कैसे होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके सिलेबस जो है ना, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है और उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा बिहार SSC 2023-24। ठीक, इसमें सीटों की संख्या आप सबको पता है भाई, 11,098 पोस्ट है। अच्छा, कुछ लोगों का ये डाउट है, मान लीजिए कोई EWS कैटेगरी से है, कोई OBC से है, कोई EBC से है, और कोई जो है SC या ST से है। ये सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म भरेंगे तो भाई साहब बनवा लेना ये सारे सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले। ये आपको सब लगेगा, फॉर्म भरने से पहले ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो आप क्या करिए, ब्लॉक लेवल पे या फिर आप जो है अनुमंडल लेवल पे बना के सबमिट करना है। ये रख लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ध्यान रहे, आप नया वाला बनवा लीजिए, पुराने वाला है तब तो और आसान है, आपको जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बनवा लेना है ये सारे सर्टिफिकेट, ये चाहिए। एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊँगा, और बनवा लेना ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। अगर कोई डाउट रहता है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो मैं वो जो PDF है, जो ऑफिशियली PDF है, तो उसके सामने में लिख दूंगा आपको फॉर्म भरते समय इस पोस्ट के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, PDF में ही लिख दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तब यहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत है आप लोग को जानने का, समझ में नहीं आया तो वहाँ पर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम की बात है तो 150 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, ये पहले भी मैं बताया था। टोटल 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 1/4 नेगेटिव है, ये बेसिक बात है। तो ये 150 क्वेश्चन में मैं आपको मैथ और रीजनिंग के लेके बता दिया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको एटलीस्ट पढ़ने हैं, है ना। मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसके लेके मैं मैथ्स का मैं बताया था कि 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का मैंने बताया था कि 50 क्वेश्चन रहेगा। और इसके लेके मैं बता चुका हूँ चैप्टर क्या क्या पढ़ना है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़, है ना, या फिर जनरल नॉलेज जीके या फिर GS। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो जीके की बात की जाए तो इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, दूसरा पोल साइंस रहेगा, तीसरा इकोनॉमिक्स रहेगा, चौथा ज्योग्राफी रहेगा, और पांचवा जो सेक्शन है यहीं पे लिख देता हूँ, ये करंट अफेयर्स रहेगा। और यहाँ से रहेगा 50 क्वेश्चन। ये जो आप साइंस देख रहे हैं भाई, तो साइंस में आपका बायोलॉजी रहेगा, अगला यहाँ पे फिजिक्स रहेगा, और नेक्स्ट आप लोग का केमिस्ट्री रहेगा। और यहाँ से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन रहता है। ये आपका आर्ट्स वाला सेक्शन का, सॉरी जीके GS का ये है। अब क्वेश्चन है कि भाई हम ये जो है पढ़े कहाँ, तो ये जो सेक्शन है हम तैयारी कहाँ से करें, इसे ये पढ़े कहाँ से। देखिएगा भाई साहब, इसके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए मैं कहूँगा 9th + 10th की NCERT पढ़ लेना बहुत अच्छे से। मैक्स मतलब कि 25 क्वेश्चन में से 18 से 20 क्वेश्चन NCERT से आपका कवर हो जाता है ना। 18 से 20 क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ उसको करके जाइए। स्कोरिंग सेक्शन है, NCERT 9th और 10th का पढ़ना है, एनी हो कैसे भी करके। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू, आप एक क्वेश्चन है न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े, दोनों पढ़िएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम न्यू आपको पढ़ लेना है, न्यू NCERT पढ़ना है।
अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे इतनी मोटी एनसीईआरटी की बुक है कैसे पढ़े, ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास में तो 4 चैप्टर ही केमिस्ट्री का है और 10th क्लास में ही 4 चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो 8 चैप्टर तो ही पढ़ना है और यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो कुछ ज़्यादा का है, बहुत कम है। वैसा ही बायोलॉजी में फिजिक्स में भी है, तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करें, तो इसके अलावा आप जो है लुसेंट बुक को कर सकते हैं। लुसेंट तो करना ही करना है, लुसेंट क्योंकि सब करके जा रहे हैं तो आपको भी करना है ना, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, तो लुसेंट करना है, ठीक है। और क्या करना है, तो और करना है घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा कुछ नहीं छूना है, मॉक टेस्ट लगाना, बहुत अच्छा स्कोर होगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये साइंस का काम खत्म। 3 यहाँ पे मैं सोर्स बताया, एक एनसीईआरटी मस्ट है, ज़रूरी है, बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी है। हवाबाजी करने वाले बहुत आएगा कि भाई ये कर लो, आजकल मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये है। हाँ, तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी 9th 10th, दूसरा मैंने बताया लुसेंट, तीसरा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की, साइंस की स्पेशल आती है, उसे करना है। नहीं है बुक, क्या करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, समाधान कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वही आप लोग जुड़ जाइए। एनसीईआरटी का सारे मैं PDF वहाँ पे शेयर कर दूँगा। ये साइंस का काम खत्म। 25 नंबर का आ जाओ अब यहाँ पे। ये जो है अब हिस्ट्री के लेके, हिस्ट्री वाला सेक्शन आपको BPSC UPSC नहीं करना है, सबका मैं कह रहा हूँ ना सिलेबस है, तो आपको 10th और 12th का लेवल का होना चाहिए। तो क्या एनसीईआरटी आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा आपके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि BSSC के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो BPSC के लिए भी तैयारी करते हैं, दरोगा के लिए भी तैयारी करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। तो मैं कहूँगा अगर एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये तो आप सभी सेक्शन के लिए पहले तो आपको घटना चक्र, चाहे यहाँ पे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो और ज्योग्राफी हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन से ऑब्जेक्टिव तो लगाना ही लगाना है, यानी हो ऐसे भी करके। साथ में आप लुसेंट या फिर क्रोन में से कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको और थोड़ा सा डीपली नॉलेज चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आप चाहे तो कर सकते हैं, पतली सी बुक है, मैं नहीं कह रहा हूँ करना ही करना है, लेकिन आपको लुसेंट और घटना चक्र रखना ही रखना है और मॉक टेस्ट लगा लेना है। लुसेंट रखिए चाहे क्रोन रखिए, दोनों में से कोई भी बुक चलेगा, दोनों ठीक है। क्योंकि वहाँ से हाँ, अगर आप कहिएगा कि मेरा कंसेप्ट उस टॉपिक पे कवर हो जाएगा, ये नहीं होगा लुसेंट पढ़ने से या क्रोन पढ़ने से। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम निकल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा जो नॉलेज होना चाहिए ना आपको, वो एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा, ताकि आपका बेस बन जाए और आपका चीज़ें डायग्रामिकली समझ में आ जाए, ठीक है। या फिर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, और ध्यान दें आजकल बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ टॉपिक करवा के भगा देते हैं, तो भाई वैसे जगह नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ने जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे पढ़ना है जो आपको सारे चीज़ें यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है और टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे से कवर करने जाइएगा टॉपिक को, तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल कोचिंग वाले लगाते हैं, है ना। ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटर रहा हूँ, मैं देखा हूँ जो चीज़ मैं यहाँ पे 1.5 से 2 महीने में पढ़ाता हूँ, वही चीज़ मैं वहाँ पे जाके 2 साल में 1.5 साल में क्लियर करवाया, क्योंकि वो लोग का बाउंडेशन रहता है कि नहीं उतना दिन में कवर करवाना है। तो ये सारी चीज़ होता है, खैर छोड़िए, इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम। उसमें टीचर का गलती नहीं होता है, मैं क्या बताऊँ, खैर छोड़िए, जैसे कहना होता है वैसे चलता है, इसलिए कारण से तो मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, करंट अफेयर्स के लेके कुछ क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर्स का भाई डाउट नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स के लेके आप एसपीडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है एसपीडी, मैं फिर से करूँ एसपीडी बहुत अच्छी बुक है करंट अफेयर्स के लिए। हाँ, आपको चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि एसपीडी में कुछ चीज़ें जो है आपकी ज़रूरत का नहीं होता है, तो उसे तो छोड़ना होता है, स्किप करना होता है, ठीक है। तो या फिर एडिटोरिया का भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाना चाहते हैं तो पीडी कर सकते हैं, मंथली वाला कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे पता है कि आप लोग दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक लिस्ट था, मैं बता दिया। और ज़्यादा डीप में जाना, अच्छा एक चीज़ मैं तो बताना भूल ही गया, आपको करना क्या है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा भैया। एनसीईआरटी अभी BSSC सीजल 3 का एग्जाम हुआ है और इंडियन ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से टोटल क्वेश्चन आया था 10-12 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए 9th क्लास का ज्योग्राफी, 6ठी क्लास का ज्योग्राफी की बुक है, 7वीं का देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कम से कम ज्योग्राफी के लिए, मैं सब के लिए एनसीईआरटी नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी की बात की जाए, है ना, ज्योग्राफी तो आप 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं चाहे तो छोड़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये 3 कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है करना, तीनों को कर लीजिएगा। और साथ में लुसेंट या क्रोन से कर सकते हैं, और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस लुसेंट क्रोन दोनों में से किसी से कवर कर लीजिएगा, घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएगा।
इकोनॉमिक्स के लिए आप चाहे तो 9th और 11th क्लास की, देखिए 9th क्लास का मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक रहता है, तो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ सकते हैं। और 12th क्लास में सिर्फ 2 बुक होता है, तो आपको 1 बुक पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, ताकि आपका बहुत अच्छा से कमांड हो जाए। मैं कह रहा हूँ टाइम है यार, कर सकते हो, करने वाले करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये बुक लिस्ट, और साथ में मैं सारे तरीके बताने का कोशिश किया हूँ। ये 75 नंबर जो है आप लोगों का, ये दोनों जगह काम देगा, ठीक है। और स्टैटिक जी के कहीं और से नहीं आता है, अगर आप यहाँ पे मैं जो बुक का नाम बताया हूँ उस बुक में भी दिया रहता है। तो भाई क्योंकि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे अच्छे से कमांड है, तो स्टैटिक जी की कवर हो जाता है, ठीक है। और ज़रूरी होता है आपको सेट प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में बहुत सारे सेट प्रैक्टिस है, उसे तो करना ही करना है। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे भी करके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आपके टेबल पे आज से ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ PYQ आपके टेबल पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अब पहले दिन से जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपका टेबल पे PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। GK GS के लेके, मैथ रीजनिंग के लेके मैं बता चुका हूँ पूरा डिटेल में, कौन सी बुक पढ़ना है, क्या करना है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। फिर चैनल पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसलिए दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके जुड़िए, आपको इससे अगला वीडियो जो दिखेगा, अभी जो वीडियो जाएगा उसका अगला वीडियो दिखेगा, यही बोला। क्वेश्चन आता है कि हम दरोगा और SSC के लिए कैसे तैयारी करें, BSSC का, तो उसके लेके भी बताया हूँ कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, बताया हूँ। वो भी वीडियो मतलब कि शायद कल ही अपलोड किया था, ठीक है। तो आपको पता होगा, तो वहाँ पे वीडियो सारे पड़े हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइएगा। अच्छा, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ लोग का यहाँ पे डाउट था, तो ये कोर्स जो शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो ये टेलीग्राम पे जाके जो चाहिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये 27 तारीख से है ना, 27 सितंबर से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोगों का मैथ करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाया जाएगा, GK GS का मतलब कि आर्ट्स वाले सेक्शन मतलब कि GK और GS सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो सारे चीज़ आपको एक जगह मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कहीं पे आपको समझ में चीज़ें नहीं आती तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आप मेरे अंडर में रह के पढ़ेंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जहाँ पे समझ में ना आए वो चीज़ बताऊंगा, और मेरे गाइडेंस में रह के पढ़ेंगे। मैं आपको बीच बीच में बताता ही रहता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या करना है ना, और एक जगह पढ़ेंगे। और ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो डेली यहाँ पे आप लोगों का 3 क्लास मिलेगा, एक साइंस का, एक मैथ का, है ना अभी, और एक आर्ट्स वाला कोई सेक्शन का, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हो हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, है ना। वो डेली मिलेगा, 3 क्लास डेली मिलेगा। तो जैसे हाँ, और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे, पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दिया हूँ कहाँ से करना है, और वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। और सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा, वो बता देंगे ग्रुप में सारी चीज़ें, टाइमिंग क्या होगा सब कुछ बता देंगे, और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, अभी से आप एग्ज़ाम तक पढ़ लीजिए ना, आपको मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं हटाएगा, आपको आराम से सिलेक्शन होगा। अब क्या करते हैं लोग, जब एग्जाम डेट नज़दीक आते हैं, एडमिट कार्ड का वेट करेगा कि एडमिट कार्ड आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। यही कारण होता है कि वो बार बार एग्जाम देते सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ने का टाइम यही है, और अभी ही अपने आप को मजबूत करना है। आप जितना मजबूत, क्योंकि जब एग्जाम का 1 या 1.5 महीना रहता है तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता, आपको लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, हौच पौच हो जाता है। इसलिए यही समय है पढ़ने का, अच्छा से पढ़िए। चाहे दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के लिए तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मात्र मैं कह रहा हूँ 70-75 दिन है, तो दरोगा के लिए भी बता देंगे। यह स्पेशल जो है BSSC इंटर लेवल के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैथ रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान जो है दिया जाएगा मैथ रीजनिंग पे, ठीक है। GK GS भी हालांकि 75 नंबर है, मैंने रखता है, तो यहाँ पे तो पढ़ाएंगे, और सब कुछ आपके दिमाग में, आप कभी भी किसी मतलब कहीं भी नहीं पढ़े है ना, सब कुछ समझ में आएगा। सबका आपको PDF भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।